शादी के बाद घर खर्च कौन चलाएगा? आज का सवाल ये है। मेरी बहुत ही प्रिय सहेली का फ़ोन आया। उसके बेटे की शादी होने वाली थी। बेटे ने शादी से कुछ दिन पहले माँ से ये प्रश्न किया, मम्मा घर का खर्च कैसे कौन चलाएगा, कैसे चलेगा? इस सवाल को वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारे वक्तों में तो शादी हुई और नॉर्मल था कि घर का खर्च हस्बैंड चलाएंगे। नमस्कार, मेरे चैनल मोटिवेशनल माता में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम रियलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस लेते हैं और उनके सवाल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न वाकई हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी क्वेश्चंस कभी अराइज होंगे, बट ये आजकल के बच्चे जिस परिवेश में पल रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो ये सवाल बिल्कुल सही है। इक्वल राइट्स फॉर गर्ल्स, ये हम जब से ये बच्चे हमारे हैं, समझिए अब जिन बच्चों की अब शादियाँ हो रही हैं 28, 30, 32 साल के, तो इन बच्चों ने तो हमेशा यही सुना है सोसाइटी में और अदरवाइज़, और घरों में भी आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन है कि बहनों और भाइयों में कोई डिफरेंस नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। तो जब इक्वल राइट्स की बात आई तो अब अपने घरों में तो बच्चों ने जनरली यही देखा है कि चाहे इवन मदर्स भी वर्किंग है, बट एक नॉर्मल सा हमारे टाइम में तो यही था कि अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी घर का बेसिक खर्च जो है वो हस्बैंड चलाते थे और आपकी सैलरी जनरली आपकी होती थी, अनलेस देयर इज़ अ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कंट्रीब्यूशन इन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मैं हमेशा से वर्किंग रही हूँ और मैं हमेशा मजाक में कहा करती थी, हिज मनी इज़ माई मनी एंड माई मनी इज़ माई मनी। हमारे वक्तों में शायद जो हम लोगों की जनरेशन, हम लोगों के हस्बैंड्स की जनरेशन है, दे आर ब्रॉट अप लाइक दैट कि उनको घर गृहस्थी संभालनी है। और अब जो है हम जब इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो इक्वल ड्यूटीज़ की बात ऑटोमेटिकली रिलेट हो जाती है। तो जो इस बच्चे का जो क्वेश्चन है कि घर का खर्च कौन चलाएगा शादी के बाद, ये बिल्कुल आजकल के बदलते परिवेश का एक ज्वलंत प्रश्न हम इसे कह सकते हैं, जिसके बारे में हमने अभी तक नहीं सोचा था। पर जैसे उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो एकदम से लगा कि हाँ, ये एक क्वेश्चन है जिसको हमें इमीडिएटली इसका जवाब देना चाहिए और ढूंढना चाहिए। तो मैंने उसे सिंपली ये कहा कि घर का खर्च कॉमन होना चाहिए, बिकॉज दिस बॉय इज़ हैविंग अ लव मैरिज, और जो गर्ल है वो इन्हीं के ऑफिस में काम करती हैं और दोनों बराबर का सा कमाते हैं। तो घर खर्च चलाने के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन इक्वल होनी चाहिए, फाइनेंशियली एंड फिजिकली ऑल्सो, घर मैनेज करने के हिसाब से भी। तो आपने अभी घर खर्च की बात करी तो फाइनेंशियली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक जॉइंट अकाउंट बच्चे खोल सकते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, इक्वली कंट्रीब्यूट करें, 10-10 हज़ार से शुरू करें, ख़त्म हो जाए फिर 10 हज़ार डालें। विद इन 2 to 3 months दे विल अंडरस्टैंड कि कैसे कितना खर्चा होता है और कितना उनका बजट, उस हिसाब से बच्चे मैनेज कर सकते हैं। ये तो एक चीज़ हुई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की। अब दूसरी चीज़ आती है, एक जो हम लोगों के टाइम में जो ये चीज़ थी, जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, वाइफ्स हैं, वो घर मैनेज करेंगी, हस्बैंड्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं, और जो विमेन होती है, वाइफ होती है, वो फिज़िकल कंट्रीब्यूशन और सिस्टम्स घर के बनाती हैं एज़ पर द कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। अब क्योंकि कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल इक्वल है, तो जो घर के जो खर्चे काम है उसमें भी हमें हस्बैंड्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल ऐसे वो लाइन डिवाइड नहीं होती है, बट काफ़ी कंट्रीब्यूशन उनका भी चाहिए। अब उसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये कि एक जना अगर मैनेज कर रहा है तो सर्वेंट्स एक जना हैंडल कर ले, और बाकी जो काम है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो जिसको पसंद है। क्योंकि आजकल बॉयज़ भी अकेले बाहर रहते हैं और गर्ल्स भी घरों से दूर जाके जॉब्स करती हैं, तो दे नो हाउ टू मैनेज हाउस होल्ड। अगर आप पीजी में रहते हैं तो आपकी थोड़ी जिम्मेवारियां कम होती हैं, पर जनरली ये देखा गया है कि थोड़े टाइम बाद बच्चे जो हैं पीजी छोड़कर
अपना एक फ्लैट ले लेती हैं, छोटा सा 1 रूम सेट या 2 BHK, जो भी उनकी कैपेसिटी में है और जो उनकी रिक्वायरमेंट में है। तो एक तरह से बेसिकली उन्हें घर रन करने की एक एक्सपीरियंस होता है। तो एक अच्छी हैप्पी गृहस्थी के लिए बेसिकली मेरी एडवाइस ये है कि आप फाइनेंशियली और फिज़िकली दोनों में इक्वल कंट्रीब्यूशन दें। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नो जेंडर बायस, कोई भी जेंडर कम या ज़्यादा नहीं है। हर एक की कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, दैट इज़ पर्सन टू पर्सन। उसमें कुछ उसको इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं। आप जब साथ रहते हैं तो आपको पता होता है, धीरे धीरे समझ भी आने लगती है कि किसकी क्या वीकनेस है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट करिए एक दूसरे के साथ और अपनी गृहस्थी आराम से हैप्पीली शुरू करिए और एन्जॉय करिए लाइफ टुगेदर। बिकॉज शादी के बाद अपनी पर्सनैलिटी को ज़ीरो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको अपने लिए भी वक्त निकालना है और एक जॉइंट टाइम भी आपको इकट्ठे स्पेंड करना है। अपने शौक़ भी पूरे करने हैं और ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी शादी हुई तो दोनों के शौक़ सेम होंगे। जनरली कहा तो यही जाता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि शौक़, इंटरेस्ट बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो आप जब साथ रहते हैं, शादी करते हैं, ज़िंदगी भर की बात है हमारे यहाँ तो कोशिश ऐसा करिए कि आपस में सबको खुशी दें, पर अपने को ना भूलें। अपने को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें और उतनी ही खुशी दें। कोशिश भी करें अपने लिए कि हमें खुश रहना है और मुझे अपने खुशी के लिए क्या चाहिए। आजकल के बच्चे बहुत क्लियर हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम टू हैंडल द सिचुएशंस। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे, और अगर नहीं है तो भी आप अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल मोटिवेशनल माता, और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि जो भी नया वीडियो है आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।